चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाना था उस नाम पर मोहर लग गई है। पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। पंचायती राज मंत्री है भूपेंद्र चौधरी और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बीते कई दिनों से उनका नाम चर्चा में था, हालांकि स्पष्ट तौर पर वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अब होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायती राज मंत्री पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौधरी। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। और इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को मुलाकात की थी और यह माना जा रहा था कि अब बस नाम का ऐलान होना रह गया है। नाम का ऐलान जल्द किया जा सकता है। दरअसल भाजपा भूपेंद्र चौधरी के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद में है और भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री, अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र चौधरी। और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही संतुलन बनाने का दांव चलती हुई दिखाई दे रही है। और भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी सहमति दी और उसके बाद सीधा नाम का ऐलान। और भाजपा, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने हैं, उसके मद्देनजर पश्चिमी यूपी के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाह रही थी ताकि क्षेत्रीय समीकरण बना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं तो संगठन की कमान पश्चिमी यूपी को देने की रणनीति बनाई गई, ऐसा माना जा रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं। और इस तरह बीजेपी भूपेंद्र चौधरी के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का बीजेपी प्लान। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं तो संगठन में सबसे शीर्ष पद जो है वो पश्चिमी यूपी से हो, इस रणनीति के साथ बीजेपी दिखाई दे रही है। 2024 में जाट वोट बैंक को साधने के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी के हाथ में प्रदेश बीजेपी की कमान दी गई है। संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, बुधवार को जब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी उसी के बाद उनका नाम एकदम से कंफर्मेशन के तौर पर चर्चा में आया था। कहा जा रहा था सिर्फ ऐलान होना बाकी है, तो भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान अब उनके हाथों में रहेगी 2024 के लिए। इसके साथ साथ भाजपा ने रणनीति भी चल दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान हुआ है, न्यूज 18 ने कल ही इस बात पर जिस तरीके से आजमगढ़ का वो कार्यक्रम बीच में छोड़ के दिल्ली पहुंचे थे, इस बात की सूचना दी थी। और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे था और इसकी वजह साफ थी। दरअसल जो मौजूदा समीकरण है, सियासी समीकरण है उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को साधने के लिहाज से भी भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे मजबूती के साथ सामने आया। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो जिन इलाकों में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें कि सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली और रामपुर रहे। और भूपेंद्र चौधरी इसी क्षेत्र से आते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 में पश्चिमी यूपी को यदि साधना है तो उसके लिए दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत भूपेंद्र चौधरी की रही। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार कयास लगाए जाते हैं कि इस बार बीजेपी आलाकमान जो है वो पश्चिम क्षेत्र से कोई भी एक अपना बीजेपी अध्यक्ष पद का एक उम्मीदवार ढूंढ रहा है और उसके चलते ही वो तमाम जो कयास लगाए जाते थे आज सबके सामने बात आ गई और भूपेंद्र चौधरी अब बीजेपी यूपी के नए अध्यक्ष होंगे। पश्चिम से आते हैं। पश्चिम का समीकरण बीजेपी के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का जब होगा तो उसमें जाट जो समीकरण है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है और जयंत चौधरी का जो यूपी इलेक्शंस के लिए भी बहुत माना जा रहा था
और जिन इलाकों में नुकसान हुआ भाजपा को, वहीं का ही एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। आप बने रहेंगे हमारे साथ। इस बीच राकेश त्रिपाठी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश जी, उत्तर प्रदेश में 2024 के लिहाज से जो बड़ा लक्ष्य आपने रखा है, सूबे के मुख्यमंत्री पूर्वांचल से आते हैं, तो संगठन का शीर्ष पद आपने पश्चिमी यूपी से चुना ताकि 2024 से यहां की रणनीति और यहां की राजनीति को साधा जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निर्णय सर्वस्पर्शी और समावेशी होता है, जिसमें हम सभी को साथ लेकर के चल सके। भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय एक कार्यकर्ता के नाते, भूपेंद्र चौधरी जी की भूमिका जिस तरह की रही है, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते उनका एक लंबा संगठनात्मक अपना अनुभव रहा है। अब इस समय सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के नाते उनके पास सरकार की चलाने के भी अपने अनुभव है, इसलिए सरकार और संगठन दोनों के बीच में का तालमेल भी बहुत बेहतर ढंग से कर सकेंगे। पश्चिम क्षेत्र में एक लंबी समय तक उनकी अपनी पहचान रही है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक प्रवास करके, दौरे करके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का उनका भी सहज अपना स्वभाव है, और इस नाते उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत लाभ होगा भूपेंद्र चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से। बिल्कुल, तो आप मान रहे हैं कि इससे बीजेपी को बहुत लाभ होगा, खासतौर पर 2024 में। पश्चिमी यूपी में कई जिलों में नुकसान हुआ था जब अभी हाल ही में राकेश जी यूपी इलेक्शन हुए, तो 2024 की तैयारी के मद्देनजर भी एक बड़ा चेहरा भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी का माना जाते हैं। उनका असर उन जिलों में माना जाता है जैसे सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, जहां पर भाजपा को नुकसान हुआ। आपको लग रहा है कि संगठन लेवल पर उनकी लीडरशिप से मजबूत होगी भाजपा यहां पर? निश्चित तौर पर किसी भी नेता के जुड़ने से उसके क्षेत्र, उसकी जाति, उसके कार्य क्षेत्र, उन सब पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और भूपेंद्र चौधरी जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं पश्चिम क्षेत्र के, एक एक ब्लॉक लेवल तक उनका अपना प्रवास रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रहा है, सबके साथ उनका जिस तरह का व्यवहार रहा है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी संगठन को आने वाले सभी चुनाव में, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो या उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो, इन सभी चुनाव में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को विस्तार करने में और चेतना और नूतनता आएगी, थोड़ा प्रवाह बढ़ेगा। बिल्कुल राकेश जी, 2024 में भी जाटों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है 2022 के चुनावों की तरह, इसलिए भी भूपेंद्र चौधरी की दावेदारी मजबूत हुई इस वोट बैंक को साधने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी, मैंने कहा ना कि किसी भी जाति से, किसी भी क्षेत्र से जब कोई चयन होता है, मनोनयन होता है या उनको बढ़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक प्रभाव उस पूरे क्षेत्र पर, उस बिरादरी में, उस बातों से जुड़ करके देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनको एक जातीय नेता के तौर पर नहीं, एक भूपेंद्र जी की एक पहचान एक कार्यकर्ता के नाते है, जो सबको साथ लेकर के चलते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, सहजता से लोगों के सामने उपलब्ध रहते हैं। उनका सरकार और संगठन का अपना एक लंबा अनुभव है, और इसलिए उनके अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं के भीतर भी बेहद हर्ष की एक लहर है। बिल्कुल, शुक्रिया राकेश जी हमसे बातचीत के लिए। और इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक न्यूज़ 18 के सभी सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ पवन गौड़ जुड़े हुए हैं, अनूप गुप्ता हमारे साथ हैं, और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ राजीव भी जुड़े हैं। रुख राजीव का कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं राजीव। कयास तभी से ही और बल उनको मिलने लगा था जब महत्वपूर्ण बैठक छोड़ करके जेपी नड्डा से मिलने भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, और अब यूपी बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश उतनी ही बड़ी चुनौती अब भी देखा जा रहा है जितना 2022 चुनाव के वक्त था। तो 2024 आते आते उस चुनौती को पूरी तरह से उसको पार कर लेना चाहती है बीजेपी, इसलिए भी भूपेंद्र चौधरी का नाम मजबूती से सामने आया। देखिए आस्था, एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है, और कल ही न्यूज़ 18 ने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी के नाम की घोषणा हो सकती है। उसकी सबसे पहली खबर न्यूज़ 18 ने दिखाया था, और आज भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक लगातार जिस तरह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उस क्रम को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदारी इस बार भूपेंद्र सिंह चौधरी को दी गई है, क्योंकि उनके पास संगठन का एक बड़ा अनुभव रहा है और वो साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। पश्चिमी यूपी से बिलोंग करते हैं, जाट बिरादरी को प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपने देखा कि बीते विधानसभा चुनाव में किस तरह से विपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा था कि जाटों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी, लेकिन उस नाराजगी को दूर करने में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके तहत पश्चिमी यूपी में एक बड़े स्तर पर बीजेपी को जीत
जीत मिली और उस जीत के आधार पर बीजेपी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचा और दोबारा सत्ता में वो काबिज हुई। और यही कारण है कि एक बार संगठन ने एक बार फिर जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं उनका विश्वास जीतने के लिए भूपेंद्र चौधरी को इस बार कमान सौंपी है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पार्टी को एक बड़ा लाभ मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और उसके साथ न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है, क्योंकि न्यूज 18 ने कल ही बता दिया था कि भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। बस केवल इस खबर पर औपचारिक मोहर लगना बाकी है, इसका बस ऐलान होना बाकी है। उससे पहले ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था। दिल्ली से अनूप गुप्ता भी हमारे साथ है। अनूप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है, कहीं ना कहीं उसको भी डाइल्यूट करने के लिए भूपेंद्र चौधरी जैसे सरीके नेता की आवश्यकता थी बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश थी। हालांकि बीजेपी ने यहां अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बीजेपी को आगे आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती थी। यही वजह है कि मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 महीने से लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार कंसल्टेशन, लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जिस तरह से आज भूपेंद्र चौधरी के नाम पर सहमति जताई गई, इससे साफ हो गया कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ को मजबूत करना चाहती है। दूसरी बात बता दूं कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि भूपेंद्र चौधरी संगठन में एक माहिर माने जाते हैं, कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जिस तरीके से सुनील बंसल अब महासचिव बन गए हैं, ऐसे में एक कद्दावर अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो इसका सीधा फायदा होगा। देखिए, बीजेपी के लिए आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो बड़ी चुनौती है और ऐसे में ये पूरा कंसल्टेशन कर करके बीजेपी ने इस नाम पर फैसला लिया है। बिल्कुल, रुक करते हैं पवन गौड़ का, वो भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, यूं तो न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि भूपेंद्र चौधरी अगले अध्यक्ष हो सकते हैं और आज औपचारिक ऐलान भी इस बात का हो गया। पश्चिमी यूपी माना जाए भाजपा के लिए अभी तक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 2024 का यदि जो मिशन 80 है उत्तर प्रदेश से भाजपा का, उसे यदि पूरा करना है तो यूपी में जो कहा जा रहा था जाट नाराज हैं या किसान नाराज हैं, सपा और आरएलडी ने एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना लिया है। तो क्या भूपेंद्र चौधरी उसको न्यूट्रलाइज करने में एक अहम यहां पर चेहरा साबित हो सकते हैं भाजपा के लिए? क्योंकि किसानों को मनाने में, जाटों को मनाने में उस वक्त भी उनकी भूमिका रही थी। जाहिर तौर पर खुद भी एक बड़े जाट नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। संगठन का उनको खासा अनुभव है। 1989 में वो बीजेपी से जुड़े और उसके बाद में 2017 से जब सरकार आई तो सरकार में शामिल रहे और आज तक सरकार के मंत्री थे। अब हालांकि उनकी अध्यक्ष के तौर पर घोषणा हो गई है। वो खुद जो जिले स्तरीय टीम में भी शामिल रहे। खासा प्रभाव है उनका, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि जिस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था और तमाम जो जाट नेता बीजेपी के खिलाफ सड़क पर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उसके बावजूद भी 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा कारण खुद भूपेंद्र सिंह और संजीव बालियान को माना जाता है। वो लगातार जाटों के बीच में बने रहे, जाटों से लगातार बातचीत की, मुलाकात की। यहां आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ने जाटों के साथ, तमाम जो जाट नेता हैं उनके साथ बैठक की दिल्ली के अंदर भी। वहां उसमें भी भूपेंद्र चौधरी का बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की अगर बात करें तो खाटी संगठन के नेता माने जाते रहे हैं, खासा प्रभाव है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उनको हर ब्लॉक स्तर तक का जो कार्यकर्ता है वो भूपेंद्र चौधरी को जानता है। व्यक्तिगत तौर पर उनकी बातचीत होती है, जान पहचान है और उसका खासा फायदा उन बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलना है। क्योंकि 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 80 सीटों का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है। लगातार बीजेपी हालांकि बात करते हैं 75+ के नारे की, लेकिन जब नेताओं से बात करें तो कहते हैं हम 80 में से 80 सीट जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है।
जाती है। इसीलिए खासकर चुनौती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता, तो क्योंकि जो जयंत चौधरी हैं उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में है, ऐसे में बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती थी कि हमारा जो जाट नेता है, हम उसके जाट नेताओं की तमाम कदर करते हैं, हमने जाट नेता को अध्यक्ष बनाया, हमने एक जाट समुदाय से आने वाले व्यक्ति को देश का उपराष्ट्रपति बनाया, तो ऐसे में जाटों का जो हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है और यही कारण है कि भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया गया है। अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अगर क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाए तो इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, इसके अलावा ब्रजेश पाठक हरदोई से आते हैं। वहां तो बैलेंस बन रहा था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर बैलेंस कुछ हद तक नहीं बन पा रहा था। यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की इस एक कदम के बाद पश्चिम का बैलेंस भी बना लिया गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसी बात का लगातार जो कंसल्टेशन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री के तरफ से किया जा रहा था कि पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है ऊपरी जो नेतृत्व है उसमें किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से जाटों को साधने की कोशिश बीजेपी लगातार पहले से करती रही है, और आपको याद होगा जिस तरह से किसान आंदोलन चला, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी को उस किसान आंदोलन से नुकसान हो सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उस तरह के नुकसान का सामना बीजेपी को नहीं करना पड़ा, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और बीजेपी ये चाहती है कि आगे संगठन को और मजबूत किया जाए। और सिर्फ एक बात और आपको बता दूं कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि जिस तरह का लीडरशिप भूपेंद्र चौधरी में है, वो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को और एक संगठन के माहिर के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और यही वजह है कि कंसल्टेशन के बाद इनके नाम की सहमति बताई गई है। देखिए, संगठन को मजबूत करना है, दूसरी तरफ सरकार और संगठन में एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। क्योंकि आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती खासतौर पे बीजेपी के सामने थी कि सरकार और संगठन में किस तरह से एक सामंजस्य बनाया जाए। दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से कार्यकर्ताओं को साध कर रखा जाए। क्योंकि देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, अगर सरकार उनकी होती है तो फिर उपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे सीधे शब्दों में कहें तो संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बना रहे और बेहतर हो, इसकी कवायद लगातार की जाती है। कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी समझना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। राजीव के पास एक बार चलते हैं। राजीव, लखनऊ में किस तरीके की हलचल, क्या रिएक्शन है? लंबा इंतजार किया गया, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन हुआ, कई नाम रेस में रहे और आखिरकार अब जबकि भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? अब देखिए, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नाम के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी खुशी है, काफ़ी जोश है, उत्साह है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी एक लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे हैं और उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है कि उनके नेतृत्व में उनका भी सम्मान होगा, उनको भी उचित नेतृत्व मिलेगा। और यही कारण है कि जब एक लंबे समय से इंतजार के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम के ऐलान किया गया है तो जगह जगह पर मिठाई बांटी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। आप इस बात से ही पश्चिमी यूपी का महत्व समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि खुद जब अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से बंटवारा किया गया, 25-25 जिलों का दोनों डिप्टी सीएम और सीएम को दिया गया, तो जो पश्चिमी यूपी के 25 जिले हैं उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। दूसरी ओर जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह है वो भी पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले से बिलोंग करते हैं। तीसरी ओर आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, पश्चिमी यूपी में एक लंबी उन्होंने सियासत की है, संगठन को मजबूत किया है, उनको कमान दी गई है। तो कहीं ना कहीं फोकस जो है बीजेपी का वो पश्चिमी यूपी में है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन तमाम राज्यों में चला उसका उतना इंपैक्ट यूपी में नहीं हुआ था। और यही कारण है कि बीच बीच में अभी जो एमएसपी के नाम पर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट हो या फिर जो अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ की बात हो, तो सरकार नहीं चाहती, संगठन नहीं चाहता कि इसका खामियाजा
भुगतना पड़े उससे पहले ही उन लोगों को बनाने की कवायद शुरू की जाए और ये दिखाया जाए कि जाट बिरादरी को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसे में न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि भूपेंद्र सिंह चौधरी का जो स्वभाव रहा है, जो कार्यप्रणाली रही है, वो सभी नीचे से बूथ लेवल के कार्यकर्ता को लेकर साथ चलते हैं। उनका सियासी सफर एक बार दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। आप तब तक कोशिश करिए, अगर कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत संभव हो पाए, आप जहां पर हैं वहां पर देखिए, अगर कुछ कार्यकर्ता मिल जाएं उनका रिएक्शन लीजिए। इनके अगर हम सियासी सफर की बात करें तो 90 से पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, 1991 में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, संगठन में लंबे समय तक काम करते रहे। 1999 में संभल से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार गए थे। उसके बावजूद संगठन के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर वो लगातार संगठन के लिए काम करते रहे। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी नियुक्त किया, मनोनीत किया। उसके बाद 2017 की भारतीय जनता पार्टी सरकार में वो राज्य मंत्री बने और 2022 में जब फिर से बीजेपी की सरकार बनी, उनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ऐसे में चर्चा तमाम नामों को लेकर चल रही थी, लेकिन चूंकि जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामंजस्य बिठाना था, 2024 के लिहाज से जाट वोटर्स को साधना था। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा सीटें आती हैं, लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर समीकरण बिठाना था। इस वजह से तमाम नामों पर मंथन करने के बाद भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगी है, उनके नाम को आगे बढ़ाया गया और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने की। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो लक्ष्य लेकर चल रही है, सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रहने वाली है, बहुत बड़ी चुनौती भी उनके सामने आने वाली है। लेकिन एक फैक्टर जिसको बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा था कि हर बार लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी न किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाती है। फिर चाहे 2014 से पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात की जाए, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्र नाथ पांडे की बात की जाए, ऐसे में कयास ये थे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की दिशा में बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगाई। पवन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या जिन जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना था, किसान आंदोलन के दौरान भूपेंद्र चौधरी की जो भूमिका थी, जाट वोटर्स को साधना है, ये तमाम फैक्टर इस बात पर भारी पड़ गए कि किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं बात करूं तो ये नई बीजेपी है और नई बीजेपी में जो पुराने कई सारे मिथक होते हैं वो तोड़े जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब तक बीजेपी जो है यूपी में खासकर पिछले कई सारे चुनाव से, लोकसभा चुनाव के दौरान वो ब्राह्मण चेहरे के साथ जाते हैं और विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो ओबीसी चेहरे के साथ जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ओबीसी चेहरे के साथ जा रही है। इसका कॉम्बिनेशन ही इसलिए है क्योंकि पहले पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से ब्राह्मण चेहरा तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन जब ब्राह्मण चेहरे को कोई ऐसा ऑथेंटिक चेहरा नहीं मिला जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके, जिस पर भरोसा किया जा सके 2024 की लोकसभा के हिसाब से, तो फिर पार्टी ने अन्य विकल्पों पर विचार करना और पश्चिम की तरफ रुख किया। इस वक्त उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं और उनके साथ उमेश मलिक हैं जो कि जाट नेता हैं। एक बार उमेश के पास चलते हैं, वहां से रिएक्शन लेते हैं। उमेश, क्या रिएक्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जाट नेताओं की तरफ से, जाट समुदाय की तरफ से? जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नेता के रूप में बड़ी पहचान रखने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और खासतौर से जाट समाज के लोग बेहद उत्साहित हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को इतनी अहम जिम्मेदारी मिली है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित तौर पर मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल के जितने भी जाट हैं वो बेहद खुश हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं विजय मलिक, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और वेस्ट यूपी की राजनीति को बड़ी करीबी से देखते हैं। विजय जी, क्या कहेंगे जिस तरह से चौधरी साहब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप इसको किन मायनों में देखते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं? सबसे पहले तो मैं बीजेपी के जो अपर लेवल के नेता हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बिरादरी के इतने एक बढ़िया आदमी को ये पद दिया है। और मैं ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इनके बनने से निश्चित रूप से बिरादरी को फायदा होगा। और जिस प्रकार से आप देखते हैं, हमारी बिरादरी के जो बच्चे हैं या जो दूसरे आदमी हैं वो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत आगे हैं, लेकिन हरियाणा के बच्चों की तरह हम खेल में, मतलब जाट जो बच्चे हैं वो यूपी के बच्चे नहीं परफॉर्म कर पाते। मुझे पूरी उम्मीद है कि
कि ये हरियाणा की तर्ज पे यूपी के बच्चों को, जाट बच्चों को खासतौर से सुविधा प्रोवाइड करेंगे और निश्चित रूप से हम आगे जो मेडल आएंगे देश के लिए, हम उनसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीबी से देखते हैं और खासतौर से आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और मुजफ्फरनगर को जाटों की राजधानी भी कहा जाता है वेस्ट यूपी में। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन, अगर मिशन 2024 की बात की जाए, बीजेपी लगातार चुनावी मोड में है, अब मिशन 2024 को लेकर के ये कदम भारतीय जनता पार्टी का कितना अहम साबित होने वाला है, जाट नेता के रूप में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? निश्चित रूप से जो जाट लोग भी है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और इस तरह इस एरिया के जितने भी जाट लोग हैं, इस बात से बेहद प्रभावित होंगे और बेहद हम सब खुश है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने जो है हमारे नेता को जो है इतना बड़ा पद दिया और जिम्मेदारी दी है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक कहावत भी है हमारे बारे में कि जहां जाट वहीं ठाठ। निश्चित रूप से बीजेपी के ठाठ आने वाले हैं 2024 में। तो आपको लगता है कि जहां जाट वहीं ठाठ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी को दी है कि ठाठ जो है बने रहे? बिल्कुल ठाट बने, अगर ये ना भी बनते ठाट तो तब भी बने रहते, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जाट बीजेपी के साथ है। इनके आने से तो बिल्कुल बीजेपी ने पूरे सब जाटों को ट्रैप कर लिया है और निश्चित रूप से 2024 में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सहारनपुर बीते दिनों वो गए और कल वो मेरठ भी आ रहे हैं। लगातार बीजेपी की जो निगाह है वो वेस्ट यूपी पर है, जाट समाज पर है और जिस तरह से जाट समाज से आने वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यानी मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी का ये आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं? निश्चित रूप से बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। हमारे यहाँ और कई सारे इनसे अलावा नेता है, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो बीजेपी को जो है ऊंचाई तक उमेश लेकर जाएंगे। विजय मलिक से पूछिए कि बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक है, ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है, उस पर कितना भारी पड़ने वाला है? जी हाँ, एक बड़ा सवाल यह भी है कि जयंत चौधरी पर कितना भारी पड़ने वाला है बीजेपी का ये दांव और अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी की जो जुगलबंदी है वो कितना प्रभावित होगी इस दांव से? मुझे लगता है अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ जाते तो ज़्यादा उनका प्रभाव रहता। क्या नाम है, जो मुलायम के बेटे हैं उनको या मुलायम को या समाजवादी पार्टी को जाट लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो है जिस तरह से, क्योंकि 2022 के इलेक्शंस में लगातार ये जो कॉम्बिनेशन है जाट और मुस्लिम्स का, इसको लेकर के बड़ी बातें कही जा रही थी, लेकिन 2022 में ऐसा कुछ कामयाबी लोगों को मिली नहीं। इस कॉम्बिनेशन की जो बात जयंत चौधरी और अखिलेश लगातार कह रहे थे वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। तो आपको लगता है कि अब जबकि जाट समाज से आने वाले ही व्यक्ति को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो बीजेपी के लिए सब तरफ से बल्ले बल्ले होने वाली है? निश्चित रूप से बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको याद भी होगा कि जाट लोग 2013 का दंगा अभी तक नहीं भूले और वे समाजवादी पार्टी को और उससे जो रिलेटेड आदमी है उनको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव की मिट्टी में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि समाज क्या सोचता है? आपने अपने व्यूज रखे, समाज के बारे में क्या कहेंगे? क्या एनालिसिस आप करते हैं कि जाट समाज पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बड़े कदम से? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जो है अपनों की तरफ अट्रैक्ट ठीक है उमेश, यहाँ पर सब खुला ये बड़ी बात कह रहे हैं विजय मलिक की निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जाट समुदाय पूरी तरीके से लामबंद होगा, बीजेपी की तरफ आएगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के लिए बहुत बेहतर होता अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते या बीजेपी के करीब आ जाते, लेकिन खैर ये सब भविष्य की बातें हैं। राजू हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। राजू, अब चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है, क्या नए प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम भी देखने को मिलेगी? उसको लेकर कोई सुबुगाहट, कोई कयास, कुछ नाम जो चर्चा में लगातार आगे चल रहे हों? देखिए, यकीनन जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन में एक बड़ा बदलाव किया। सबसे पहले संगठन प्रदेश महामंत्री बदले गए हैं, धर्मपाल सिंह को नया बनाया गया है। दूसरी ओर आज जो एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा वो भी कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में मिशन 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है। युवाओं को मौका मिल सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती होगी कि जो बीजेपी की यूपी में लगातार ऐतिहासिक जीत का क्रम है उसको बनाए रखना। ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती पश्चिमी यूपी से मिल रही थी, उसको देखते हुए आपने देखा कि चाहे प्रदेश में संगठन महामंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पश्चिमी यूपी के 25 जिलों की कमान आपको रोक रहा हूं राजीव। सुरेंद्र नैथानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कानपुर से विधायक भी हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित गंजू के साथ मौजूद हैं।
अमित, बातचीत करिए विधायक जी से, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, संगठन को कितनी मजबूती मिलने वाली है और भूपेंद्र चौधरी के सामने आगे क्या जिम्मेदारियां, क्या चुनौतियां हैं? देखिए सुरेंद्र जी, स्टूडियो का सवाल है और हम भी जानना चाहते हैं कि अब भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कमान संभालेंगे, जाटों में जिनकी पकड़, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप 2 बार के विधायक हैं? देखिए, मैं भूपेंद्र चौधरी जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं अध्यक्ष था, उस समय ये क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और बड़े ही संकट, अभाव और संघर्ष से निकला हुआ ये चेहरा है। इन्होंने कार्यकर्ताओं की अगर लड़ाई लड़ी है तो तब संगठन में रहते हुए जनता की भी लड़ाई लड़ी है। ये हम सब लोगों को प्रभावित करता था और उनकी कार्यशैली से कहीं ना कहीं हम लोग उसको नकल करते हुए अपनी संगठन को चलाने का काम करते थे। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले इस विधानसभा के चुनाव में पूरे उस जाट भाइयों के क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है, निश्चित रूप से संगठन का एक नया चेहरा, नई कार्यप्रणाली, कार्यकर्ताओं का सम्मान और संगठन के द्वारा भी जनता और सरकार में समन्वय, मुझे लगता है एक अद्भुत नेतृत्व उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक गूढ़ व्यक्ति, संगठन का ज्ञाता, एक कार्यकर्तापन के भाव के साथ वो इस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुए हैं। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी पश्चिम का एक चेहरा है, आप संगठन में 3 बार लगातार, और अगर कहा जाए 7 साल तक लगातार, कानपुर में उनके कार्यक्रम भी आपने शायद लिए थे अगर मैं गलत नहीं हूं, कैसे देख रहे हैं, कैसे आप उनके बारे में शेयर करेंगे, कैसे यूथ को जोड़ेंगे? 2024 के चुनाव अब दूर नहीं है। बहुत मुझको ठीक प्रकार से ध्यान है। जब मैं अध्यक्ष था तो उनको मैंने कानपुर में बुलवाया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई साहब आपका भोजन मैं कहाँ रखवाऊं? तो उन्होंने कहा कि किसी ऐसे कार्यकर्ता के घर पर भोजन रखवाओ कि जहां पर मेरे जाने का कोई मतलब हो, उसके मोहल्ले में भी लगे कि ये परिवार, ये कार्यकर्ता परिवार कोई लावारिस नहीं है, इसके पास भी इनके लीडर्स हैं जो इनके घर पर आकर के और इनके साथ बैठते हैं। मतलब ये भाव, अंतिम कार्यकर्ता की चिंता करना, जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर के और किसी अपनी महत्वाकांक्षा जो जायज होती है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहता है और किन्हीं कारणों से रुकावट आती। मुझे लगता है कि इनका नेतृत्व भूपेंद्र चौधरी जी का उन सारी चीज़ों को अब और अच्छी तरीके से कार्यकर्ताओं को संतुष्टि के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है, हम कानपुर के कार्यकर्ता भी प्रसन्न हैं कि जब जब हमने उनको कानपुर में बुलाया है या सदन में मैंने अगर जब उनको देखा है बोलते हुए मंत्री के रूप में या विधायक के रूप में, तो उन्होंने जनता के साथ अपने प्रत्येक वक्तव्य में कार्यकर्ताओं की भी चिंता करी है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए सुरेंद्र जी, क्योंकि अगर मुझे गलत याद नहीं है तो न्यूज़ 18 की टीम 2012 में मुजफ्फरनगर में थी और उस दौरान आप भी वहां थे, 2012 की बात है। और क्या, कैसे देख रहे हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा, इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, जाट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और यूथ पे कितना? हाँ देखिए, न्यूज़ 18 की टीम के साथ उस समय मैं सामने था और मैं भी भूपेंद्र चौधरी जी के साथ लगातार उनके साथ, चूँकि हमारे अलग अलग चरणों के चुनाव होते हैं अलग अलग, उस पर तो हम भी वहाँ जाने का पार्टी ने निर्देश किया था। और वहाँ पर मैंने देखा कि जाटों के बीच में, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में उनकी भाषा, मृदु भाषा और उनका महिलाओं को सम्मान देना, नौजवानों के पीठ पर हाथ रखकर मैंने उनकी जो संगठनात्मक कौशल क्षमता देखी है उसमें यह देखा है कि वो नौजवान के साथ नौजवान है, महिलाओं के साथ लगता है महिलाओं को मेरा बेटा है, मेरा भाई है। सभी के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं, इसीलिए तो सामंजस्य बिठाकर उनके नाम पर मुहर लगी है। अमित और राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ रिएक्शन भी सामने आए हैं, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह क्या कह रहे हैं, सुरेश राही की तरफ से क्या रिएक्शन आया है वो देख लेते हैं। बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को। बहुत अनुशासित व्यक्ति हैं, बहुत पार्टी के जो सच्चे वर्कर कह लीजिए, सच्चे कार्यकर्ता का आज सम्मान हुआ है। हम सब हृदय की गहराई से अपने आला कमान का आभार प्रकट करते हैं और उनको अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने एक ऐसे अनुशासित व्यक्ति को हम लोग के मुखिया के रूप में चुना है। पिछले 4 माह से हम लोग समूह के वो मुखिया रहे और उनसे बहुत कुछ सीखने का हम लोगों को मौका मिला है। उम्मीद करता हूँ आगे भी मिलता रहेगा। पूरे प्रदेश को बहुत बहुत बधाई है। तो सभी की तरफ से बधाई दी जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि संगठन को और मजबूत करेंगे, युवाओं को अपने साथ लेकर चलेंगे और 2024 में बीजेपी जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है उसे प्राप्त किया जाएगा। उमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, विजय मलिक जी से सवाल करिए और जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करिए कि 2024 में बीजेपी का लक्ष्य है 80 सीटों पर जीत दर्ज करना। अभी लग रहा है कि इस नए चेहरे के साथ, नए संगठन के साथ, नए जोश के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। जी हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। आप ये बताइए,
सचिन जी, आप भी जाट समाज से ही ताल्लुक रखते हैं और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। सचिन जी, आपको क्या लगता है, भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि जाट नेता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, आपको क्या लगता है कि मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी का ये दांव कितना कामयाब हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा जो जाट समाज को लेकर है या किसी भी और को, मैं तो कहूँगा किसान वर्ग की बात करूँगा मैं। हाँ जी। किसान कोई भी हो सकता है। हाँ। तो किसान वर्ग के लिए उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि जब 2014 में बीजेपी आई थी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो जो है 2022 तक, 15 अगस्त 2022 तक हम जो है जाट जो किसान हैं उनकी आय दुगनी कर देंगे, जो कि अभी तक तो नहीं हुई है जी। तो इस संबंध में मेरे ख्याल से या मेरे विचार से ये है कि इनको सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करना चाहिए कि जो किसान है उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए। विजय मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या राय रखते हैं कि मिशन 2024 को लेकर कितना बड़ा दांव ये बीजेपी का होगा, कितनी कामयाबी बीजेपी को मिलेगी? क्योंकि इस बार बीजेपी 80 का टारगेट लेकर चल रही है, 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। देखो, बीजेपी को फायदा तो निश्चित रूप से होगा और ये हम जाट लैंड में बैठे हैं और जो आने वाला समय है वो बीजेपी का है निश्चित रूप से, उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन 80 में तो 80 सीट तो खैर नहीं आने की, लेकिन काफ़ी मतलब 70 के आसपास सीट आनी चाहिए बीजेपी की इनके प्रभाव से। जी, आपको लगता है कि ये जो दांव है, खासतौर से जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये दांव जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है और मिशन 2024 बस आ ही गया। बीजेपी ने अपनी चुनावी पिच पर तैयारी और बैटिंग करनी शुरू कर दी है, लगातार जो है दौरे पर दौरे हो रहे हैं और ये एक बड़ा दांव है। एक जिसे कहते हैं अगर शतरंज की बात की जाए, राजनीतिक शतरंज के बिसात की बात की जाए, तो ये जो दांव चला है बीजेपी ने शतरंज की राजनीतिक चाल में, ये बहुत अहम साबित होने वाला है। निश्चित रूप से ये अहम, इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा और ये बीजेपी ने एक प्रकार से कहिए आप छक्का मार दिया और निश्चित रूप से 2024 में बीजेपी आएगी। और जो आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी जी जो एक अपना कोरिलेशन लेके चल रहे हैं खासतौर से अखिलेश यादव के साथ, और वो ये भी दावा करते हैं कि जाट समाज उनकी तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो दावा है और एक तरफ जो जाट समाज से ताल्लुक़ रखने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को अध्यक्ष बनाया है, तो यानी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई जाट कौन सबसे बड़ा जाट नेता है इस पर रहेगी? नहीं, खैर ये तो नहीं हम कह सकते कि कौन सबसे बड़ा नेता है, लेकिन जाट लोग जो है वो चौधरी साहब को भी नाराज नहीं करने की, उनसे भी हम प्रभावित है चौधरी साहब से। हाँ। जी बिल्कुल। और अब जबकि भूपेंद्र सिंह चौधरी के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो यकीनन ये जो दांव है, ये खेल जो है आरएलडी का भी बिगाड़ सकता है। अगर जिस तरह से अगर 2022 की बात की जाए तो आरएलडी को हालांकि कामयाबी भी मिली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो, लेकिन जो ये दांव चला है बीजेपी ने, ये दांव बहुत नेक टू नेक फाइट वाला लगता है क्या? दांव तो खैर बीजेपी ने जबरदस्त चलाई है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि दोनों पैरेलल चले, मिलकर चले और एक दूसरे का मतलब कोऑपरेट करे, सहयोग करे, बीजेपी का भी फायदा हो और जयंत चौधरी को फायदा हो, दोनों को फायदा हो। जाट समाज खुद अपने लिए क्या सोचता है? तमाम मुद्दे जाट समाज से रिलेटेड रहते हैं, कभी कभी कई मुद्दे जो है आते हैं चुनावों में, जो है जाट समाज ने कहा कि हमें भाई हमारा हक मिलना चाहिए, तो आपको लगता है कि अब जाट समाज को उनका हक मिलेगा? निश्चित रूप से हक मिलेगा। जाट ऐसी एक कास्ट है, बिरादरी है, अगर नहीं हक मिलता हम छीन भी लेते हैं अपना हक। ऐसा नहीं ठीक है उमेश, हम अपना हक थोड़ा भीतर की कहानी भी समझ लेते हैं। एक बार अमित गंजू के पास चलते हैं, सुरेंद्र मैथानी जी लगातार उनके साथ बने हुए हैं। अमित, न्यूज 18 ने कल ही ये खबर ब्रेक कर दी थी कि भूपेंद्र चौधरी अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। बहुत सीक्रेट रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से आजमगढ़ से वो दिल्ली रवाना हुए उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि वही अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तमाम नाम इससे पहले रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन सुरेंद्र जी से बातचीत करिए और पूछिए कि क्या वो फैक्टर रहे कि आखिरी में जाकर भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगी और वो तमाम नाम जो रेस में चल रहे थे वो पीछे छूट गए। लगभग कहा जाए
30 दिन तो ऐसे पीक रहे जिसपे कभी कोई दिल्ली गया, कभी कोई दिल्ली बुलाया गया, कभी ये लगा ये बनेंगे, कभी कहा एससी चेहरा होगा, कभी कहा ओबीसी चेहरा होगा, फिर कहा एक ब्राह्मण चेहरा होगा, फिर मतलब ऐसी चीजें, और अचानक फिर इनको बुलाए जाना, कैसे आप देख रहे हो और उस रेस का क्या हुआ? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पहले भारतीय जनता पार्टी और आज में जमीन आसमान का अंतर है। इस समय भारतीय जनता पार्टी सारी चीज़ों को देख करके सर्व समाज के साथ स्पर्श रखती है, जिसके आधार पर आप देख रहे होंगे कि सरकार में भी और हमारे संगठन में भी पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों का समायोजन, यानी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर ही। मैं जानता हूं कि भूपेंद्र चौधरी जी बूथ मैनेजमेंट के बहुत मास्टर, बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। जब उस समय न्यूज़ 18 की आपकी टीम के साथ आपने दिखाया भी था, आप अगर निकालेंगे विजुअल, तो आपने भी उस समय दिखाया था कि ये उस चुनाव में बूथ के मैनेजमेंट को तत्कालीन परिस्थिति में, कि जब हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी जैसे नेता नहीं थे, उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसे नेता नहीं थे, तब उस समय भूपेंद्र चौधरी जी ने बूथ का जो मैनेजमेंट किया था, शायद उस मैनेजमेंट की नकल हम सब लोगों ने अगले चरण के चुनाव में उपयोग किया था। अच्छा, ये माना जाए कि ये टैंडम चेहरा सामने आया भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि एक जाटों में एक अच्छी पकड़ रखने वाले, जैसा कि आपने कहा मधुर वाणी, संगठन में बूथ स्तर पर रूट लेवल तक काम करने वाले, क्या ये पहले से जहन में चला था कि अचानक एक कार्ड निकला और सामने आ गया? नहीं, देखिए, अचानक कुछ नहीं होता। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं वो सारी चीज़ों पर समीकरण आप देख लीजिए, चाहे माननीय राष्ट्रपति जी का चयन हो, चाहे माननीय उपराष्ट्रपति जी का चयन हो, और चाहे इससे पहले राष्ट्रपति जी का चयन हो, चाहे इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन हो, और चाहे वर्तमान में चयन हो, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ठीक प्रकार से मंथन के बाद किस प्रकार से लोगों की और अच्छे ठीक तरीके से सेवा कर सकें, इसको ध्यान में रख करके कार्यकर्ता और जनता के समन्वय के आधार पर नेतृत्व देते हैं। शुक्रिया सुरेंद्र जी। लब्बुलवाब यही कि ठीक को कैसे और ठीक किया जाए और बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट को कैसे और बेहतर किया जाए, इसी बात पर फोकस रहता है बीजेपी का। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता और बीजेपी अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। संगठन महामंत्री बदल गए, प्रदेश के मुखिया बदल गए, बाकी सारी पार्टियां भी आपस में जो अंतर्कलह चल रही है उसको सुलझा नहीं पा रही हैं। हर दिन नए नए विवाद सामने आ रहे हैं और बीजेपी चुनाव दर चुनाव अगले चुनाव की तैयारियों में जुटती जा रही है। क्या रिएक्शन आ रहा है वहां से? चुनाव की तैयारियों में जुटती जा रही है, देखिए, ये चुनाव की तैयारियां ही हैं, जहां पे 2024 के चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विपक्ष की धार को कुंद किया जाए, इसका प्रयास बीजेपी की ओर से भी से नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जाट नेता को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया गया, या यूं कहे तो उसके जरिए पश्चिम को साधने का प्रयास किया गया। हालांकि मैं बीजेपी दफ्तर पे मौजूद हूं, दिखा दो तस्वीर एक बार आपको। यहाँ पे ये बीजेपी दफ्तर है और जैसे ही ऐलान किया गया कि भूपेंद्र चौधरी या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया। यहाँ पे धीरे धीरे जो रौनक बढ़ रही है, बताने के लिए काफी है कि बहुत सारे लोगों के हाथों में गुलदस्ते हैं। ये देखिए, ये जो कार्यकर्ता है इनके हाथों में गुलदस्ता भी है, और यानी कि अभी से अभिवादन कैसे करना है, उनका स्वागत कैसे करना है, और इस नए ऐलान के बाद बीजेपी के अंदर का कौतूहल किस तरीके का, उत्साह किस तरीके का है, वो भी देख पा रहे होंगे आप। गोविंद राय शुक्ला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बहुत सारे नाम के कयास थे, बहुत लंबी लंबी लिस्ट कई बार बनी, कई बार टूटी भी, कई बार लोगों के नाम को लेकर के आकलन किया गया। भूपेंद्र चौधरी, इसके पीछे सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, आपको क्या लगता है भाजपा संगठन ने क्या सोचा इस बारे में? भूपेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से वह उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में एक सुलभ और उनका जो व्यवहार है उसके कारण मैं कह सकता हूं कि भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और मजबूत होगा संगठनात्मक दृष्टि से, और निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूती से काम कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी को साधने की रणनीति आपने अभी से शुरू कर दी है। क्या जाटलैंड में इस बार बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है या इनसिक्योर हो गई है? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ती है। इस बार जो हमारे नेतृत्व का ये लक्ष्य तय किया है कि 80 में 80 लोकसभा जीतने का, उसके लिए हम सब लोग भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में एक मजबूत। ये सारी बातें तो सियासी हो गई, लेकिन अब बात होगी उत्साह की और जश्न की। क्या तैयारी आपकी ओर से पार्टी दफ्तर के लिए? उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जब आएंगे तो उनका स्वागत, अभिनंदन हम सब लोग करेंगे, और एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि मैं अपने अध्यक्ष का स्वागत करूं। तो यहाँ पे देखिए, जो तैयारियां हैं वो तो मैं इनसे पूछ रही थी, लेकिन हाँ, एक एक कार्यकर्ता को स्वागत करेगा। तो जो कार्यकर्ताओं की बातें मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको कि अब कार्यकर्ताओं के हाथों में गुलदस्ता है और बहुत सारे नेता जो। अब बताइए, भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, पहले रिएक्शन क्या होगा आपकी ओर से इस चॉइस को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय सराहनीय होता है
और आदरणीय अनामिका, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। भूपेंद्र चौधरी के बेटे शुभम चौधरी का रिएक्शन आया है। पिताजी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद क्या कह रहे हैं वो देखिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतना बड़ा पद मंत्री? पापा ने जो मेहनत की, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो डिसाइड किया, माननीय JP नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सबके आशीर्वाद से पापा की मेहनत सफल हुई, उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मिली। आप खुद उनके बेटे हैं, इतना बड़ा पद मिल जाना, और मुरादाबाद से आते हैं, क्या अनुभव है, किस तरह का महसूस करते हैं? अभी तो मुझे खुद 15 मिनट पहले जो है सूचना मिली है, लेटर जारी हुआ है, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग सब कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं घर के बारे में। किस तरह का सेलिब्रेशन करेंगे परिवार के साथ? अब ये तो थोड़ा सा जो है सब लोग जब इकट्ठे होंगे, धीरे धीरे सब लोग आएंगे तो अपने जो है मिठाइयाँ वगैरह बटेंगी, अपने सब लोग गांव में चाचा पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, सब चीज़ों का है। मुरादाबाद का भी इतिहास है, पहली बार किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो क्या कहेंगे? भैया उनकी मेहनत है और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास है, उन लोगों ने इतना भरोसा जताया है, तो कोशिश करेंगे कि जो भरोसा जताया है शीर्ष नेतृत्व ने उसे जो है पूरा कर पाएं। नेतृत्व का भरोसा है, वो भरोसा भूपेंद्र चौधरी के ऊपर जताया गया है, जो उनके नाम पर मुहर लगी। एक बार फिर से अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, वहां पर जो कार्यकर्ता उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि आगे क्या कुछ बदल जाएगा, किस तरीके से एक नई ऊर्जा का संचार होगा 2024 की तैयारियों में, और कैसे मदद मिलने वाली है, इस पर राय लीजिए उनकी। देखिए, इस बदलाव के बयान के साथ साथ जो पार्टी दफ्तर का नजारा है वो भी थोड़ा बहुत बदल गया है। देखिए, अभी से जो कार्यकर्ता है उनके हाथों में, एक एक के हाथ में गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं, आपको गुलाब के फूल दिखाई दे रहे होंगे, और इंतजार किया जा रहा है कि भाई भूपेंद्र चौधरी, बहुत लोगों को लगा कि लखनऊ में ही है, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, तो इस चक्कर में बहुत लोग गुलदस्ता लेके यहाँ पहुंचे हुए, कुछ रास्ते में है और कुछ लोग अपने अपने जिलों से पहुंच रहे हैं। आप लोग लखनऊ के ही हैं? नहीं, मैं तो जौनपुर से हूँ। जौनपुर से आए आप लोग? अच्छा, भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, कैसी प्रतिक्रिया होगी आपकी ओर से? बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा संदेश गया है। आने वाले 24 में 80 की 80 सीटों पे हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे नाम को लेकर गिनती की जा रही थी और आकलन भी किया जा रहा था, ये नाम लगता है आपको कि 2024 के चुनाव की रणनीति के तहत सबसे बड़ा फैसला है? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा संदेश गया है। बिल्कुल सहज और सरल है, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, सारे लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, सहज है, सरल है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया। आलोक अवस्थी जी, अब कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी बीजेपी ये मान के चल रही है कि 2024 में विपक्ष को वहां पे आसपास भी फिरने नहीं देना है। क्या लगता है आपको किसी के तहत ये फैसला किया गया? भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया है, और कार्यकर्ता भाव में भूपेंद्र जी लगातार गांव-गांव, गली-गली, बूथ लेवल तक जो उन्होंने जो है काम किया है, और एक अनुभवी नेता को हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनको एक क्षेत्र विशेष तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, वो पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग जो है लोकसभा का जो लक्ष्य दिया है पार्टी ने, उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। निश्चित बात है कि उनके बनने से, चूंकि पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, उसका भी प्रभाव हमको मिलेगा, लेकिन भूपेंद्र जी को खाली एक क्षेत्र में नहीं, भूपेंद्र जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है, और लगातार मैं देखता आ रहा हूँ उनको कि जब से वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, पश्चिम क्षेत्र के वहाँ के महामंत्री रहे, उसके बाद प्रदेश में पदाधिकारी में रहे, 3 बार से लगातार जो है मंत्रिमंडल में वो लगातार अपग्रेड होते रहे हैं, और उनका एक लंबा इतिहास है जो उन्होंने सफलता के नए कीर्तिमान प्रदेश में गाड़े हैं। अच्छा, स्वागत को लेकर क्या तैयारी पार्टी मुख्यालय पे, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, क्या भूपेंद्र चौधरी जी को आज ही पार्टी कार्यालय पहुंचना होगा, या आप लोगों ने किसी और दिन के लिए सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, आज का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, पार्टी तय करेगी उनका कार्यक्रम, कैसे वो आएंगे। आज तो जो स्वतः स्फूर्त जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं, उनको प्रसन्नता हो रही है, वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कार्यालय आ रहे हैं, अभी कार्यक्रम इसका जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी दफ्तर पे लोग हैं, हालांकि कोई प्लान पार्टी की ओर से नहीं था, लेकिन जो कार्यकर्ता यहाँ पे अपने आप पहुंच रहे हैं बधाई संदेश देने के लिए, वो यहाँ पे पहुंचे हुए। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी ट्रैफिक जाम के हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग अब आ रहे हैं यहाँ पे, उसको देखते हुए थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे भी हो रही है। तो वहीं अब बीजेपी मुख्यालय के भीतर भी धीरे धीरे कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैं आपको लेके चलूंगी अंदर, क्योंकि कुछ लोग बताया जा रहा है कि अंदर भी है, और जो गाड़ियां देख रहे हैं आप, ये गाड़ियां बताने के लिए काफी है कि बहुत सारे नेता जो है अभी
अंदर मौजूद है और उनके भी रिएक्शन सामने आएंगे इस बड़े फैसले बिल्कुल के बाद। अनामिका, आप दफ्तर के अंदर जाइए और हम आपसे आगे भी रिएक्शंस लेते रहेंगे। तो आज की जो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई कि भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जो कि अब यूपी बीजेपी की कमान संभालेंगे। 2024 का चुनाव आने वाले दिनों में है। 18 महीने पहले ये संगठन में बदलाव, पहली बार प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। आपको बता दें युवा नेता के तौर पर इनकी पहचान है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 साल का अनुभव है। और इसे यह भी माना जा रहा है कि एसपी आरएलडी जो गठबंधन है किसानों को लेकर, जाट किसानों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी एक कार्ड के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। यूपी में करीब 6% जाट है और 1989 में बीजेपी से जुड़े वीएचपी में भी रहे और तमाम अलग अलग पदों पर इन्होंने सेवाएं दी हैं, पार्टी को दी हैं। और अब यूपी की कमान भूपेंद्र चौधरी के हाथ में। इस वक्त हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ उमेश मौजूद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा हाल वो बताएंगे और इस बड़े फैसले का असर लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ कानपुर से मौजूद है अमित गंजू, हमारे साथ मौजूद है राजीव है और अनामिका बीजेपी दफ्तर का हाल बता रही है। अमित गंजू, आपके पास आती हूँ। आपके साथ सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं। सुरेंद्र मथानी जी, जरा बात कीजिए उनसे इस बड़े फैसले का इम्पैक्ट। हाँ देखिए, मैं तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, नड्डा जी को, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को और अपने संगठन को पूरा, कि उन्होंने एक ऐसा नाम दिया है कि आप देखिएगा एक तरफ पूरा पश्चिम क्षेत्र के जाट समाज अगर एक होगा तो दूसरी तरफ पूरा पूर्वांचल और बीच का अवध, ये सारे, मैं उनकी रणनीतिक कौशल को जानता हूं कि सारे ही लोगों को लेकर के जब वो संगठन को गतिमान करेंगे जैसे उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते किया था, तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में सभी 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। सर, जिस प्रकार से कहा जाता है जाटलैंड कमजोर था, उसको और फोकस था, जैसे मेरठ था, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा, बुलंदशहर और ऐसे तमाम, इवन मुरादाबाद मंडल, अगर मंडलों की बात की जाए तो मुरादाबाद मंडल एक आपका, बात की जाए मेरठ मंडल और सहारनपुर, इन 3 पर मेन फोकस रहने वाला है कि पूरे एंटायर इससे नहीं। देखिए, ये तो चूंकि वहां से उनकी जमीन है, वो धरती है, वहां पे उन्होंने लंबे समय बचपन से काम किया हुआ है और सारे ही अपने समाज जीवन में लगभग पूरा उधर उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते से भी, जिला अध्यक्ष के नाते से भी पूरे उस जाट समुदाय वाले हमारे पूरे पश्चिम क्षेत्र को नेतृत्व दिया है। और जहां तक संगठन के अनुभव की बात है, उस आधार पर मैंने देखा है उनको कि इधर भी पूर्वांचल में काम करते हुए, अभी सरकार में भी बड़ा प्रभाव है। पिछली बार भी मैंने देखा जब पिछली जहां पर नुकसान की आशंका जताई जा रही थी तो वहां पर लोगों को, वोटर्स को साधने की एक बड़ी कवायद है। लेकिन बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में उनकी पकड़ मजबूत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है और बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ व जनप्रिय राजनेता श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को बीजेपी यूपी का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निसंदेह आपके ऊर्जावान नेतृत्व में भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भाव के साथ प्रदेश में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने भी बधाई दी है। उनका भी ट्वीट आ गया है। उन्होंने लिखा है कि सहज सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी यूपी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित ही आपके नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में और अधिक मजबूत होकर अंत्योदय की संकल्पना के साथ आगे निरंतर बढ़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने 2017 के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी और एक बम्पर जीत के साथ बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आई थी, उन्होंने भी बधाई दी है नए प्रदेश अध्यक्ष को, भूपेंद्र चौधरी को। और अब उमेश का रुख कर लूंगी। उमेश हमारे साथ मौजूद है। उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये वो एरिया है जो कि मजबूत तो है, लेकिन बीजेपी की स्थिति यहां पर मजबूत इस बार नहीं मानी जा रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये आशंका जताई जा रही थी कि नुकसान हो सकता है, खासकर किसान आंदोलन का असर हो सकता है। और अब लोकसभा चुनाव है, किसान एक बार फिर सुगबुगाहट दिख रही है वहां, और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का चयन किस तरह से प्रभावित करेगा इन सभी चीजों को? जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड कहा जाता है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, ये समूची बेल्ट जाट बेल्ट के रूप में जानी जाती है। जाट लैंड इसे कहा जाता है। और अगर किसी जाट नेता को, किसी बड़े जाट नेता को
अगर ये अहम जिम्मेदारी दी जाती है, अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है कि उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो यकीनन इसके दूरगामी परिणाम होने स्वाभाविक हैं। प्रैक्टिकल जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक हैं कि बीजेपी ये सोच के चल रही है कि अगर जाट नेता को बीजेपी की कमान दे दी गई तो यकीनन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फतह कर लेंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अगर फतह कर लेंगे तो यकीनन जो टारगेट लेकर के बीजेपी चल रही है मिशन 2024 को लेकर, 80 आउट ऑफ 80 को लेकर, तो उसमें एक अहम रोल प्ले करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विजय मलिक जी मौजूद हैं जो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का ये दांव चरखा दांव माना जाएगा? जो एक जमाने में कभी मुलायम सिंह यादव चरखा दांव के लिए जाने जाते थे, अब बीजेपी का ये दांव चरखा दांव कहा जाएगा? बिल्कुल सर, ये बीजेपी ने छक्का मार दिया और निश्चित रूप से 2024 में इस बात का प्रभाव पड़ेगा। और जाट नेता और जाट बच्चे, जाट ऑफिसर्स इस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो धीरे धीरे, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जाट ही उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। जब कभी चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, उससे बाद में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जाट समाज से, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से हम ठीक है उमेश, तो एक बहुत बड़ा कदम राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं, छक्के के तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी ने छक्का जड़ दिया है। और लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं इनको रखा जा सकता है बांधकर, पूरे यूपी में पकड़ अच्छी है, संगठन की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है, अनुभव अच्छा है और जिसका फायदा यूपी को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि शिव प्रसाद मौर्य हो, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो भी बंपर वोटों के साथ, या फिर स्वतंत्र देव सिंह हो, जिनके नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने जीत हासिल की प्रदेश में। अब इसी लेगेसी को भूपेंद्र चौधरी को बनाए रखना होगा और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अनामिका लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और राजीव भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, आपके पास आती हूं। आप बता रहे हैं कि बहुत वहां पर एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, कई बीजेपी के नेता मौजूद हैं प्रदेश दफ्तर में, और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? कौन कौन है वहां पे? और देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी भाजपा दफ्तर के अंदर है और यही वो कार्यालय है जो भाजपा अध्यक्ष का कमरा जो है वो यही है। यहीं पर भूपेंद्र चौधरी को भी आना है और यहीं पर उनको अपना कार्यभार भी लेना होगा। भाजपा अध्यक्ष का कमरा ये प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के लिए, खासतौर पर संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये देखिए, बहुत सारे लोग उनके कमरे के बाहर अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि भूपेंद्र चौधरी का अभी यहाँ पे क्या शेड्यूल होगा आने का, उसको लेकर भी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो जिलों जिलों से आए हुए हैं। बेशक आज पार्टी के लिए बड़ा मौका है, बड़ा दिन है, कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जो भूपेंद्र चौधरी के गृह जनपद से आए हुए थे, अमरोहा से, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेस्ट यूपी से यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं जो तस्वीरें दिखा रही हूँ भाजपा दफ्तर के अंदर की, पहले मैंने दिखाया उनका कमरा आपको जहां भूपेंद्र चौधरी को बैठना है, तो वही अब बीजेपी दफ्तर के बाहर का जो नजारा है अब वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे संख्या यहाँ पर भी बढ़ रही है। इस बीच अगर परफॉर्मेंस की बात करें भूपेंद्र चौधरी की मिनी का, तो इस बात का जिक्र जरूर करना होगा कि चाहे योगी सरकार पार्ट 1 हो या योगी सरकार पार्ट 2 हो, दोनों ही हमने देखा है इसमें कि बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जिनके विभाग बदले गए, बहुत सारे मंत्रियों को साइडलाइन किया गया, बहुत सारे मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बहुत बड़े बदलाव किए गए। लेकिन भूपेंद्र चौधरी उन मंत्रियों में शामिल रहे जिनके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं किया गया, यहाँ तक इनका विभाग बदला भी नहीं गया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पंचायती विभाग जो उनके पास था उसमें उन्होंने इस तरीके से काम किया था जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए लोकल बॉडी के, उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और शायद इसीलिए इस बार पार्ट 2 में भी भूपेंद्र चौधरी का जो पोर्टफोलियो था बदला नहीं गया, बल्कि इस बार उन्हें उनसे ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को, लिहाजा उनके कद में और पद में बढ़ोतरी कर दी गई। देखिए, अब एक एक करके यहाँ पर जो है अब कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आईटी सेल के जो हेड यूपी के प्रभारी संजय राय, वो देखिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे मैं कह भी रही थी कि बीजेपी दफ्तर का जो नजारा है धीरे धीरे अब बदल रहा है वो, तो ये देखिए अब यहाँ पे लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक है, आईटी सेल या बाकी जो कार्यकर्ता है उनकी ओर से अगर देखा जाए तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बताइए। ये बहुत ही शानदार फैसला है। माननीय भूपेंद्र चौधरी जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और पार्टी के बहुत सारे दायित्वों पर, पदों पर रह चुके हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं। इसलिए यह निर्णय जो है बहुत ही स्वागत योग्य है और केंद्रीय नेतृत्व को इसके लिए
बहुत हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वेस्ट यूपी में पार्टी ये मान के चल रही थी कि 17 के हालात, 22 के हालात, उसके बाद 24 में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वेस्ट यूपी पे पहले से नजर रहे। जाट नेता को वेस्ट यूपी पर नजर। और इस वक्त राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात, किसानों की बात बिना राकेश टिकैत की मौजूदगी के संभव नहीं है, पूरी नहीं है बात। राकेश टिकैत जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। और एक बड़ा फैसला यूपी बीजेपी की ओर से ले लिया गया, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और माना यह जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों, किसानों और यहां के लोगों को, वोटर्स को साधने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ा कदम है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अध्यक्ष बनाने से थोड़ा समाधान और लग रहा है। समाधान तो इन्हें क्रम सुधारने पड़ेंगे, उससे होगा। अध्यक्ष से कैसे समाधान हो जाएगा? क्या गन्ने का भुगतान हो गया यहाँ पे? क्या 14 दिन में गन्ने का भुगतान होता था? किसानों का वो हो रहा है पूरा? क्या बिजली के रेट सस्ते हुए? मीटर लगा के और किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब अपना घोषणा पत्र लेके किसान, जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो लेके और सामने खड़ा होगा, दिखाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि बिजली हम फ्री देंगे, ठीक है, और मीटर लग रहे लाठी की ताकत पे। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आती है? उस इंजीनियरिंग को भी हम लोग को भी पढ़ा दो भाई उसको। अध्यक्ष उनकी पार्टी का बना होगा, ठीक है, इन्होंने काम ठीक करे होंगे, इनको अध्यक्ष बना दिया होगा, ठीक है। तो राकेश टिकैत जी, तो आपको लग रहा है कि इस कदम से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है? हाँ। जो किसानों के मन में जो सोच है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं आएगा बीजेपी को लेकर लोगों की सोच से बदलाव तो कर्म से आएगा, इनके काम से आएगा, इनके काम से आएगा। ये काम करेंगे सरकार, उससे परिवर्तन आता है। किसी जातिगत आधार पे और किसी धार्मिक आधार पे किसी को पोस्ट देना, उससे विकास नहीं होता। उससे लाभ उससे साध सकते, और वो उनकी पार्टी का फैसला होगा जो उनको ठीक लगा होगा। भाई भूपेंद्र चौधरी ने ठीक काम करा होगा तो इनको ओहदा मिल गया होगा, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों और बीजेपी सरकार के बीच और संगठन के बीच एक मजबूत कड़ी का वो काम करेंगे? अगर सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है तो वो समझाने में कामयाब होंगे, और जो किसानों की बात है वो सरकार को समझाने में कामयाब होंगे, क्योंकि वो करीब से देख रहे हैं। सरकार कहां ये मिल रहे हैं, कहां सरकार मिल रही? हम सरकार को तलाश कर रहे हैं, सरकार हमारे से मिलती, सरकार मिलती नहीं है, कैसे मिले? ठीक है, ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला है चाहे कोई भी कदम बीजेपी उठा ले, लेकिन बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही देख रही है। भूपेंद्र चौधरी जिन्हें लंबा अनुभव है, 31 साल की राजनीतिक अनुभव के साथ साथ अलग अलग पदों पर रहते हुए संगठन में भूमिका इन्होंने मजबूत निभाई है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और कह सकते हैं कि पंचायती राज मंत्री होते हुए जो कदम उन्होंने उठाए हैं, जो काम किया उन्होंने, उसका उन्हें प्रॉफिट मिला है भूपेंद्र चौधरी को यह पद मिलकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।